मैं स्कूल से वापस आ रही थी जब आंगन में पहली बार शेख अंकल को देखा। वो हमारे घर के आंगन में खड़े थे, मुस्कुराते हुए। मुझे नहीं पता था कि उनकी मुस्कान के पीछे क्या छिपा था। वो मुझे गोद में लेकर गुदगुदा रहे थे, मेरी मासूमियत को कुचल रहे थे। उनकी हरकतें मुझे अजीब लग रही थीं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं बस एक बच्ची थी जिसे खेलना और हंसना पसंद था। कुछ ही दिनों में मेरी जिंदगी का बड़ा फैसला हो गया। घर में सब कुछ बदल गया था। हर कोई गंभीर था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अंकल से मेरा निकाह कर दिया। मुझे सजाया गया जैसे कोई गुड़िया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं कुछ समझी भी नहीं कि क्या हो रहा है। सब कुछ एक धुंधला सपना सा लग रहा था। शादी के अगले दिन मुझे एक बड़े होटल ले जाया गया। होटल की चमक दमक ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। फुप्पू मेरे साथ थीं, लेकिन कमरे में जाते ही वो अलग चली गईं। मैं अकेली रह गई, एक अजनबी जगह पर। मैं कमरे में अकेली रह गई। कमरे की दीवारें मुझे घूर रही थीं और मैं डर से कांप रही थी। अंकल ने मुझे छुआ और मैं डर से कांपने लगी। उनकी छुअन ने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। मैं भागकर फुप्पू के पास गई, मगर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मेरी उम्मीदें टूट गईं। सुबह होते ही अम्मी अब्बू होटल आ गए। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने रो रो कर सब बताया, लेकिन वो मुझे डांटने लगे। मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तब मुझे समझ आया कि अब मेरी जिंदगी इन्हीं अंकल के साथ है। मेरी मासूमियत का अंत हो चुका था। अंकल के साथ वो 15 दिन किसी कैद से कम नहीं थे। हर दिन एक नई यातना थी। होटल के कमरे में हर दिन डर, घबराहट, बेबसी। मैं हर पल बस यही सोचती थी कि कब ये सब खत्म होगा। अम्मी अब्बू मुझे वहीं छोड़कर चले गए। मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। जब ये सब खत्म हुआ तो मैं घर वापस आ गई, लेकिन मैं वही बच्ची नहीं रही थी। कुछ दिन तो सब ठीक लगा, लेकिन फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। खाला ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरी दुनिया फिर से हिल गई। ये सुनते ही अम्मी बेहोश हो गईं। घर में हड़कंप मच गया। उन्होंने डॉक्टर से अबॉर्शन करवाने की गुहार लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। मेरे डर, दर्द और खामोश जिंदगी के बीच एक बच्ची पैदा हुई। उसकी मासूमियत ने मुझे और भी ज्यादा दुखी कर दिया। मैंने उसे कभी गोद में नहीं लिया। मैं उसे देखकर अपने दर्द को और भी ज्यादा महसूस करती थी। मेरी हालत देखकर घर वालों ने उसे अनाथालय भेजने का सोचा, लेकिन भैया भाभी ने उसे गोद ले लिया। उन्होंने उसे अपना लिया और उसे प्यार दिया। आज वो मुझे बाजी कहकर बुलाती है, मेरी बहनों की तरह। उसकी हंसी और मासूमियत ने मेरी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी ला दी है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपकी सहानुभूति और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।